आम्बेडकर और पेरियार की बौद्धिक मैत्री। जय भीम दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पेरियार रामास्वामी दलितों के उत्थान और दलित राजनीति के दो ध्रुव हुए। उत्तर से लेकर दक्षिण तक दलितों के लिए उनकी लड़ाई सर्वविदित है। उनके बीच कई समानताएं थीं। कई मामले पर वे एकमत थे, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनमें असमानताएं नहीं थी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उनके बीच की समानताएं तथा असमानताएं दोनों विषय पर बातें करेंगे। यह संपूर्ण कहानी का वीडियो भाग 1 है। दूसरे भाग को देखने के लिए सबसे पहले आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अंबेडकर और पेरियार की, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि साक्ष्य प्रमाण के साथ अंबेडकर और पेरियार के विचार एक दूसरे को मिलते थे। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आम्बेडकर और पेरियार अपने मतभेदों और अपनी निर्विवाद समानताओं के चलते दलित और शूद्र समुदायों द्वारा आधुनिकता को अंगीकार करने के प्रतीक हैं और उनकी विश्वदृष्टि से आकर्षित व्यक्तियों, विशेषकर वे जो जाति व्यवस्था के शिकार हैं, के लिए प्रेरणास्त्रोत है। भारत में जाति विरोधी आंदोलनों का इतिहास अत्यंत जटिल और विविधवर्णीय रहा है। इसके विभिन्न प्रतिपादकों के बीच बौद्धिक समानताएं और विभिन्नताएं दोनों रही हैं। इस संदर्भ में बाबा साहेब आम्बेडकर और ईवी रामासामी पेरियार की बौद्धिक मैत्री न केवल तर्कसंगत थी, वरन वह काफी लंबे समय तक चली। सन 1920 के दशक के उत्तरार्ध से पेरियार के आत्माभिमान आंदोलन, जो 1925 में शुरू हुआ था, ने आम्बेडकर के कार्यों के प्रति अपने प्रशंसा भाव को अभिव्यक्त करना शुरू कर दिया था। महाड़ में दिसंबर 1927 में मनुस्मृति दहन के पूर्व उसी वर्ष मद्रास में आदि द्रविड़ नेता MC राजा और आत्माभिमान आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्तित्व JS कन्नपार ने इस ग्रंथ को अग्नि के हवाले किया था। सन 1929 में पेरियार ने जलगांव डिप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंस के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कीं और उनके साप्ताहिक कुदियरासु ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आत्माभिमान आंदोलन के उदय का स्वागत किया। आत्माभिमान आंदोलन द्वारा प्रकाशित एकमात्र अंग्रेजी साप्ताहिक रिवोल्ट में समता समाज दल साप्ताहिक में समता सैनिक दल को इसी नाम से संबोधित किया गया है के सम्मेलनों पर विस्तृत रपटें प्रकाशित हुईं और इनमें कम से कम 2 मौकों पर आम्बेडकर के भाषणों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। रिवोल्ट 23 जून 1929 और 29 सितंबर 1929। बाबा साहेब के विचारों से रिवोल्ट के संपादक S गुरुस्वामी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने लिखा कि अगर उन्हें भारत का वायसराय बना दिया जाए तो वे आम्बेडकर को विधि मंत्री बनाएंगे। आम्बेडकर मद्रास के दलित वर्गों के नेताओं के निकट संपर्क में थे। यह रेत इमले श्रीनिवासन के साथ उनके रिश्तों और MC राजा से उनकी हंगामी भिड़ंत से जाहिर है। वे जस्टिस पार्टी के नेता, मद्रास के मेयर और आत्माभिमान आंदोलन के मंचों के एक प्रमुख वक्ता N शिवराज के भी काफी करीब थे। इसी रिश्ते के चलते सन 1940 के दशक में शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन की स्थापना हुई। पेरियार से आम्बेडकर की पहली मुलाकात सन 1940 में हुई, जिसमें दोनों ने स्वतंत्र भारत में दलितों और गैर ब्राह्मण शूद्र जातियों के राजनैतिक भविष्य पर चर्चा की। मद्रास की सन 1944 की अपनी यात्रा के दौरान आम्बेडकर ने शहर में 5 बैठकों को संबोधित किया। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर है, राइटिंग्स एंड स्पीचेज, BAWS, खंड 17, भाग 3। आम्बेडकर की पेरियार से अगली मुलाकात तब हुई जब पेरियार द्रविड़र कशगम का गठन कर चुके थे और उन्होंने यह घोषणा कर दी थी कि द्रविड़ों ने भारत से अलग होकर अलग जातिमुक्त द्रविड़स्तान गठित करने का निर्णय लिया है और इस नए देश का संबंध ब्रिटिश भारत की सरकार की बजाय सीधे इंग्लैंड की सरकार से होगा।
कुदियरासु में यह खबर छपी कि आम्बेडकर भी द्रविड़स्तान के गठन के विरोधी नहीं हैं, बशर्ते उनका क्षेत्र और उनके लोग भी इसका हिस्सा हों। अगले कुछ महीनों में कुदियरासु ने कई मुद्दों पर आम्बेडकर के विचारों के संदर्भ में लिखा। इनमें शामिल था पाकिस्तान, पृथक मताधिकार और तथाकथित अछूतों का गैर हिंदू होना। पेरियार को आशंका थी कि आम्बेडकर की शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन को सन 1946 के चुनाव में भाग लेने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वातावरण कांग्रेस के पक्ष में था। तत्पश्चात संविधान सभा की बहसों के बारे में लिखते हुए पेरियार ने कहा कि आम्बेडकर ने इस विधायी कार्य में अपनी ऊर्जा व्यर्थ ही व्यय की, क्योंकि अपने तमाम प्रयासों के बावजूद वे केवल अछूत प्रथा का उन्मूलन करा सके और जाति प्रथा पर न तो कोई प्रश्न चिन्ह लगा सके और न ही उसे मूलाधिकारों को पाने की राह में बाधक सिद्ध कर सके। बाद में उन्होंने जीने के एक तरीके के रूप में बौद्ध धर्म को स्थापित करने के आम्बेडकर के प्रयासों और बौद्ध धर्म को उन दलितों के लिए एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने, जो हिंदू धर्म को त्यागना चाहते थे, की प्रशंसा की। सन 1950 के दशक में जब पेरियार की द्रविड़र कशगम ने द्रविड़ कृषकों का संगठन गठित किया, तब उसके प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए आम्बेडकर को आमंत्रित किया गया। बीमार होने के कारण आम्बेडकर सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले सके और उन्होंने अपनी ओर से पी राजभोज को मद्रास भेजा। द्रविड़र कशगम कार्यकर्ता एस बाशा का साक्षात्कार। ऊपर मैंने जो कुछ भी लिखा है वह पेरियार के लेखन और आत्माभिमान आंदोलन व द्रविड़ कशगम के प्रकाशनों पर आधारित है। यह संभव है कि इस बारे में अधिक विस्तृत जानकारी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन द्वारा मद्रास से प्रकाशित जय भीम में उपलब्ध हो। इस विषय में और अधिक शोध से पेरियार और आम्बेडकर के परस्पर रिश्तों, इसके परिणामों और उनके आपसी मतभेदों पर अधिक प्रकाश पड़ सकेगा। उनके इन शब्दों में समझा जा सकता है। यद्यपि मैंने लगातार जाति के उन्मूलन के लिए प्रयास किया है, परंतु इस देश में इसके लिए ईश्वर, धर्म, शास्त्रों और ब्राह्मणों का उन्मूलन भी आवश्यक है। जाति तभी समाप्त होगी जब ये चारों समाप्त होंगे। अगर इनमें से एक भी बचा रहेगा तो जाति पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि जाति का निर्माण इन्हीं चारों से हुआ है। जब मनुष्य को गुलाम और मूर्ख बना दिया गया, उसके बाद ही जाति को समाज पर थोपा गया। हम जाति का उन्मूलन तब तक नहीं कर सकते जब तक लोगों में स्वतंत्रता और ज्ञान की पिपासा न पैदा कर दी जाए। ईश्वर, धर्म, शास्त्र और ब्राह्मण समाज में गुलामी और अज्ञानता की उत्पत्ति और वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं और वे जाति को मजबूती देते हैं। पेरियार 93वां जन्मदिन स्मारिका 17 सितंबर 1971। पेरियार और आम्बेडकर दोनों इस बात पर जोर देते थे कि हिंदू धर्म और जाति अविभाज्य हैं और दोनों को ब्राह्मणवादी विशेषाधिकारों और बौद्धिक आधिपत्य से अलग नहीं किया जा सकता। आम्बेडकर ने जात-पात तोड़क मंडल से आह्वान किया कि यदि उसे ऐसा लगता है कि वह अपनी वैदिक आस्था में सुधार ला सकता है, तो उसे अपनी आस्था को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों के अनुरूप बनाना चाहिए। यह सुझाव यह जानते हुए भी दिया गया कि ऐसा करना असंभव है, क्योंकि अगर हिंदू धर्म में इस तरह का परिवर्तन किया गया तो वह हिंदू धर्म ही नहीं रह जाएगा। पेरियार को कतई यह भ्रम नहीं था कि हिंदू धर्म के भीतर रहते हुए कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उन्हें उन लोगों से सहानुभूति थी जो धर्मनिष्ठ हिंदू रहते हुए अछूत प्रथा के उन्मूलन का प्रयास कर रहे थे, परंतु उन्हें संदेह था कि इस बारे में उनकी नीयत नेक है। शुरुआत में गांधी के प्रति उनके स्नेह और गांधी के विचारों के उनके समर्थन के बाद भी पेरियार गांधी के इस आग्रह के कटु निंदक थे कि अछूत प्रथा को वर्ण धर्म से अलग कर देखा जा सकता है, और यह कि जहां वर्ण धर्म केवल व्यक्तियों के कर्तव्यों का संकलन था, वहीं अछूत प्रथा एक विशुद्ध बुराई है। दोनों ही नेता शूद्रों और दलितों द्वारा उन धार्मिक अधिकारों की मांग जिनसे उन्हें वंचित रखा गया था,
को मूलतः नागरिक अधिकारों पर दावा जताना मानते थे और उनकी यह स्पष्ट मान्यता थी कि इसके लिए शूद्रों और दलितों के लिए हिंदू धर्म से जुड़ना आवश्यक नहीं है। मंदिर प्रवेश के मुद्दे पर बवाल के संबंध में आम्बेडकर का कहना था है, यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा कमेंट में अपनी पहचान जरूर दें। धन्यवाद।